हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं लखन सिंह और आप देख रहे हैं लखन आर्ट गैलरी। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनको दुनिया का महान चित्रकार माना जाता है, जो हैं पैब्लो पिकासो। हालांकि अपनी पिछली 2 वीडियोस में हम पैब्लो पिकासो के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में हमने उनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में जाना और अगली वीडियो में टॉप 10 पेंटिंग्स के बारे में जाना, जो कि आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस पे जा सकते हैं। लेकिन उन वीडियोस पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि पैब्लो पिकासो की जो पेंटिंग्स हैं सिर्फ उन्हीं को दिखा के उनकी पेंटिंग्स को विस्तार से समझाया जाए, तो इसीलिए इसी सीरीवार तरीके से हम इस वीडियो को लेके आए हैं। तो दोस्तों, पिकासो अपनी चित्रकला के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। पिकासो पूरे विश्व के उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने चित्रकला की छाप लोगों के दिल और दिमाग दोनों पर छोड़ी थी। पिकासो उन कलाकारों में से एक थे जिन्हें जीते जी ज्यादा प्रसिद्धि ना मिली, बल्कि उनके जीवन पूरा बदहाली में बीता। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो पेंटिंग्स थी उनकी अहमियत लोगों को महसूस हुई। तब दुनिया को उनके काम की अहमियत मालूम पड़ी। वर्तमान समय में उनकी कुछ चुनिंदा पेंटिंग्स की कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। वर्तमान समय में पिकासो को सदी का सबसे महान चित्रकार माना जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पैब्लो पिकासो के जीवन पर और उनकी टॉप 10 पेंटिंग्स के बारे में विस्तार से बात करने जा रहे हैं। पैब्लो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 में मलागा शहर में हुआ था। वैसे तो स्पेन की गलियों में चित्रकारी शामिल है, लेकिन पिकासो कुछ अलग ही थे। वे एक जन्मजात आर्टिस्ट थे, यानी कि बॉर्न आर्टिस्ट। पिकासो के पिता एक स्कूल में कला के अध्यापक हुआ करते थे। इसी वजह से उनकी चित्रकारी की ट्रेनिंग बचपन से ही शुरू हो गई। जब वो छोटे थे तभी से वो कलाकृति में इतने गुणी थे कि उनके पिता ने उनकी इस चित्रकला के हुनर को देखकर उनकी आगे की पढ़ाई इसी चित्रकला में करवाई। पिकासो ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा थी अपने पिता के स्कूल से ही प्राप्त करी। पिता ने पिकासो की क्षमताओं को देखते हुए उनके कला की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैड्रिड एकेडमी में दाखिला करवाया, लेकिन पिकासो का वहां मन नहीं लगा और वे अपने घर वापस लौट आए। इसके बाद वर्ष 1935 में पिकासो पेरिस चले गए। उन दिनों पेरिस कला का केंद्र माना जाता था। वहां उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क स्थापित किया और उनसे कला के गुण सीखने लगे। कुछ ही महीनों में वे पूर्ण रूप से निपुण हो गए और इसके बाद वे पुनः वापस घर लौट गए और उसके बाद उन्होंने अपनी एक से एक उम्दा कलाकृति को जन्म दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो की आगे की कड़ी में हम उन्हीं टॉप 10 पेंटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो उन्होंने अपने जीवन भर में बनाई और सबसे ज्यादा मशहूर हुई। 10वें नंबर पर आती है ओल्ड गिटारिस्ट। यह पेंटिंग पिकासो ने 1903 से 1904 के बीच बनाई थी। इस पेंटिंग में पिकासो ने एक बूढ़े आदमी को दिखाया है जो बार्सिलोना की गलियों में बैठकर गिटार बजा रहा है। इस बूढ़े आदमी का सिर और कंधा झुके हुए हैं और यह फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। यह आदमी गरीब लगता है और अंधा भी है, लेकिन जब यह गिटार बजा रहा है तो अपनी गरीबी और अंधेपन को भूलकर लोगों को अपने संगीत से मदहोश कर देता है। इस पेंटिंग की कंपोजिशन को देखकर पता चलता है कि वह 16वीं शताब्दी के आर्टिस्ट एल ग्रेको से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। अब जरा नजर डालें इस पेंटिंग का एक एक्सरे है। इस पेंटिंग में एक दूसरी मिस्टीरियस फिगर दिखाई देती है। इससे साफ जाहिर होता है कि पिकासो ने इस कैनवस पर ओल्ड गिटारिस्ट से पहले कुछ और बनाने की कोशिश करी थी। यह पेंटिंग अब आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में देखी जा सकती है। दोस्तों, 9वें नंबर पर आती है डोरा मार इन आर्मचेयर। यह पेंटिंग पिकासो ने 1939 में बनाई थी। इस पेंटिंग में सरियलिस्ट फोटोग्राफर डोरा मार को दिखाया गया है, जो बाद में पिकासो की प्रेमिका भी रह चुकी हैं। पिकासो ने फिगर में चेहरे और बॉडी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। पिकासो एक ही समय में फ्रेंच मॉडल मैरी वॉलर और फोटोग्राफर डोरा मार के साथ संबंध में थे। एक बार पिकासो अपने स्टूडियो में गर्निका पेंटिंग पर काम कर रहे थे, तभी उनकी दोनों प्रेमिका स्टूडियो में आकर उनसे पूछती हैं कि हम दोनों में से एक को चुनो। इस पर पिकासो बोलते हैं कि वह आपस में ही फैसला कर लें। पिकासो ने वाटर पेंटिंग को बहुत ब्राइट रंगों में पेंट किया है।
जबकि डोरामार की पेंटिंग में डार्क थीम्स दिखाई गई हैं। पिकासो की मशहूर पेंटिंग द वीपिंग वुमेन भी डोरामार रोते हुए दिखाई गई है। 8वें नंबर पर आती है गर्ट्रूड स्टीन। यह पेंटिंग पिकासो ने 1905 से 1906 के बीच बनाई थी। इस पेंटिंग में पिकासो ने अमेरिकन राइटर और प्रवासी गर्ट्रूड स्टीन का पोर्ट्रेट बनाया है। गर्ट्रूड ऑन पहले अमेरिकियों में से एक थे जिन्होंने यूरोपियन आर्ट की सराहना की थी। पिकासो ऐसा मानते हैं कि गर्ट्रूड स्टीन की सहायता और उनकी दोस्ती उनकी सफलता में अहम किरदार निभाती है। पिकासो ने गर्ट्रूड के चेहरे को एक मुखौटे की तरह पेंट किया है और उनकी आंखें भी असली नहीं लगती। यह पेंटिंग पिकासो ने आइबेरियन स्कल्पचर से प्रभावित होकर बनाई थी। यह पेंटिंग अब मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ न्यूयॉर्क में सिटी में दिखाई देती है। 7वें नंबर पर आती है थ्री म्यूजिशियन। यह पेंटिंग पिकासो ने 1921 में बनाई थी। यह पेंटिंग क्यूबिज्म टेक्निक का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। पहली नज़र देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कागज के टुकड़े काटकर चिपका दिए हों। पिकासो ने इस पेंटिंग में थ्री म्यूजिशियन को सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स में दिखाया गया है। पेंटिंग के लेफ्ट में खड़ा म्यूजिशियन शहनाई बजा रहा है, बीच में खड़ा म्यूजिशियन गिटार बजा रहा है और पेंटिंग के राइट में खड़ा म्यूजिशियन म्यूजिकल नोट्स की एक कॉपी पकड़े हुए है। इस पेंटिंग में म्यूजिशियंस जाने माने म्यूजिशियंस की तरह दिखाए गए हैं। लेफ्ट में खड़ा नीले और सफ़ेद रंग का सूट पहने हुए म्यूजिशियन पैरट है, बीच में हार्ली है और राइट में काले लिबास में एक सन्यासी है। पैरट के आगे एक टेबल है जिस पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं और उनके पीछे एक कुत्ता बैठा हुआ है। यह पेंटिंग अब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में देखी जा सकती है। 6ठे नंबर पर आती है गर्ल बिफोर अ मिरर। यह पेंटिंग पिकासो ने 1932 में बनाई थी। इस पेंटिंग में पिकासो ने अपनी प्रेमिका मॉरी वॉल्टर को दिखाया है। मॉरी एक आईने के सामने खड़े होकर अपने अक्स को देख रही है। ध्यान से देखने पर ऐसा पता चलता है कि पेंटिंग में बनाई हुई औरत अपने आप को ही गले लगाना चाहती हो। इस पेंटिंग में पिकासो ने ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया है और इस पेंटिंग में बहुत अच्छी सिमेट्री भी देखने को मिल जाती है। पिकासो ने मारी के चेहरे की रोशनी और परछाई दोनों में दिखाया है, जिससे वह जिंदगी के दो पहलू यानी जवानी और बुढ़ापा दिखाना चाहते हैं। यह पेंटिंग अब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में देखी जा सकती है। 5वें नंबर पर आती है द वीपिंग वुमेन। यह पेंटिंग पिकासो ने 1937 में बनाई थी। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इस पेंटिंग में पिकासो ने अपनी मिस्ट्रेस डोरामार को दिखाया है। यह पेंटिंग भी पिकासो ने गर्निका पर हुई बमबारी के विरोध में बनाई थी। शुरुआत में पिकासो यह वीपिंग वुमेन अपनी गर्निका पेंटिंग में शामिल करना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस पेंटिंग को अलग से कर लिया। अगली पेंटिंग है ला रिवे, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है और इसका इंग्लिश में मतलब है द ड्रीम। यह एक ऑयल पेंटिंग है जो पैब्लो पिकासो द्वारा 50 वर्ष की उम्र में बनाई गई थी, जिसमें इन्होंने अपनी 22 वर्षीय मालकिन को चित्रित किया है, जिसका नाम था मैरी थेरेस वॉल्टर। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इसको बनाने में एक दोपहर लगाई थी, जो कि 24 जनवरी 1932 को चित्रित किया गया था। पिकासो के आलोचकों ने बताया कि इसमें एक स्तंभित लिंग को चित्रित किया गया था। यह भी कहा जाता है कि इस पेंटिंग में जो चेहरा है, इसमें आधा चेहरा मैरी थेरेस वॉल्टर का और आधा चेहरा पिकासो का है। 3रे नंबर पर आती है लाव वी। यह पेंटिंग पिकासो ने 1903 में बनाई थी। इस मास्टरपीस को पिकासो ने केवल 20 साल की उम्र में बनाया था और यह उनके कैरियर की शुरुआती पेंटिंग में से एक थी। यह पेंटिंग पिकासो के ब्लू पीरियड की सबसे मशहूर पेंटिंग में से एक है। ब्लू पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सीरीज में पिकासो ने केवल ब्लू और ग्रे रंगों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इस पेंटिंग का मैसेज आज भी क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह पेंटिंग पिकासो ने अपने साथी कार्ल्स की पीड़ा को दिखाने के लिए बनाई थी। कार्ल्स ने जिस औरत के लिए अपने अधूरे प्यार के चलते सुसाइड कर ली थी, बाद में वही औरत पिकासो की प्रेमिका बन गई। लावी का मतलब है सच अ लाइफ, यानी जिंदगी ऐसी ही है। यह पेंटिंग अब क्विलैंड म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट क्विलैंड में देखी जा सकती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है लेस डिमोसलेस दी एविग्नॉन। यह पेंटिंग पिकासो ने 1907 में बनाई थी। इस पेंटिंग में 5 नेकेड वुमेन को दिखाया गया है। दोस्तों, इस पेंटिंग की कंपोजिशन बहुत ही यूनिक है। इस पेंटिंग में पिकासो ने फ्लैट प्लेस और सिंपल शेप्स का बखूबी इस्तेमाल किया है। पेंटिंग के निचले हिस्से पर टेबल पर रखा वाटरमेलन भी दिखाई पड़ता है, जो स्टिल लाइफ की एक झलक दिखा देती है। इस पेंटिंग के टाइटल का मतलब है द यंग लेडी ऑफ एविग्नॉन। दोस्तों, एविग्नॉन बार्सिलोना की एक मशहूर गली है जो कि अपने वैश्यालयों के लिए मशहूर है। इस पेंटिंग में दिखाई गई है कि पिकासो ने किस तरीके से क्यूबिज्म टेक्निक का मास्टरी से इस्तेमाल किया था। यह पेंटिंग ऑफ म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क सिटी में देखी जा सकती है। दोस्तों, पहले नंबर पर आती है गर्निका।
यह पेंटिंग पिकासो ने 1937 में बनाई थी। यह पेंटिंग पिकासो की सबसे मशहूर ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग में से एक बन गई है। यह पेंटिंग एक सच्ची घटना पर आधारित है। स्पेनिश सिविल वॉर के दौरान गर्निका की बास्की सिटी में हुई बमबारी के दौरान पिकासो ने इस पेंटिंग को बनाया था। यह पेंटिंग उसी बमबारी को चित्रित करती है और मजे की बात यह है कि उसी साल स्पेन की लेफ्टिस्ट सरकार ने इस पेंटिंग को पेरिस के वर्ल्ड फेयर में एक मुराल की तरह पेश किया था। 1974 में तो निशा प्राची नाम के एक आर्टिस्ट ने इस पर स्प्रे पेंट करके इसको खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन म्यूजियम ने इस पेंटिंग को फिर से रिस्टोर कर लिया क्योंकि उस शख्स ने स्प्रे में पक्के रंगों का इस्तेमाल नहीं किया था। यह पेंटिंग भी अब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में देखी जा सकती है।